अलीगढ़ में उमस भरी गर्मी चरम पर है। ऐसे में बीमारियों ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। बेतहाशा गर्मी के कारण डायरिया, खुजली और त्वचा रोग संबंधी मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। तादाद बढ़ने से अस्पताल में मरीजों की लाइन लगी होती है। मरीजों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट हो गया है। जिला अस्पताल और डीडीयू संयुक्त चिकित्सालय में शुक्रवार को मरीजों का काफी भीड़ देखी गई। इस समय अस्पताल में डायरिया और खुजली के मरीज सबसे ज्यादा आ रहे हैं। आजकल जैसे मौसम हम देख रहे हैं, मौसम बदल रहा है। किसी टाइम बहुत गर्मी है और 2-4 घंटे में ही मौसम बदल जाता है, बारिश हो जाती है, उमस बढ़ती जा रही है। ऐसे मौसम में बहुत सारी नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं जो कि बच्चों को ग्रस्त कर रही हैं। ऐसे बदलते मौसम में हैजा है, दस्त है, उल्टी है, पीलिया है, ये सब बीमारियां आती जा रही हैं, हम आजकल देख रहे हैं। तो किस तरीके का बचाव के लिए ख्याल रखना चाहिए? क्योंकि बच्चे आजकल बाहर का खाना ज़्यादा खाने लग गए हैं। मोमोज़ है, चॉकलेट है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है, ये सब चीज़ें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो इसकी वजह से उनका पेट जल्दी ख़राब हो जाता है और अगर बार बार पेट ख़राब होता रहता है तो उससे टाइफाइड होने का और पीलिया होने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो इससे ज़रूरी है कि हम कोशिश करके बच्चों को घर का ही खाना खिलाएँ 100%। और अगर कुछ अच्छी चीज़ बनानी भी है तो घर में बनाएँ, उसका स्वादिष्ट बनाएँ जिससे बच्चे ज़्यादा बाहर का नहीं खाएँ। और उनके जब भी कुछ खिलाना है, सबसे पहले उनको आदत डालने की वो हर बार अपने हाथ साबुन से धोएं। और जैसे कि हमने देखा है कि पानी साफ़ नहीं मिल पाता बहुत सारी जगह, तो कोशिश करें कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको बॉटल घर से ही पानी दें, वरना बच्चे वहाँ पे ठंडा कूलर का पानी पीते हैं, उनसे उनका गला ख़राब होता है और फिर बुखार आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए घर से खाना खा के बना के भेजें और वही खाएँ और पानी भी घर से लेके जाएँ। और अगर आपके यहाँ पे पानी अगर साफ़ नहीं आ रहा है या हैंडपम्प का पानी है, साफ़ नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमेशा जो भी पानी आ रहा है, जैसा भी पानी मिल पा रहा है आपको, आप उसको उबाल लें और ठंडा करके छान के उसको आप इस्तेमाल करना शुरू करें। इससे हम काफ़ी हद तक इन बीमारियों से बच्चों को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, नवजात शिशु को मतलब जिस तरीके से ये इस तरह की बीमारी ना हो जाए, उनके लिए क्या बचाव रखना चाहिए? नवजात शिशुओं को कोशिश करके जितना हम अधिक से अधिक कर सकें, माँ के दूध का सेवन कराएँ। आजकल चूँकि देखा जा रहा है कि बच्चे जो नवजात शिशु हैं वो ऊपर का डब्बे का, गाय का या भैंस का दूध पीते हैं, तो वो जो दूध उनके लिए नहीं बना हुआ है वो गाय और भैंस के बच्चे के लिए है, पर क्योंकि मजबूरी होती है इसलिए हमें देना पड़ जाता है। पर कोशिश करके कि माताओं को चाहिए वो अच्छा खान पान खाएँ, लिक्विड ज़्यादा पिएँ, तो उससे दूध की कमी नहीं आएगी। क्योंकि गर्मी के टाइम में अगर आप लिक्विड का इंटेक कम करेंगे तो धीरे धीरे दूध कम होना शुरू हो जाता है, जिससे फिर हमें मजबूरन में ऊपर का दूध देना पड़ता है। तो जब हम ऊपर का दूध बोतल से या कटोरी चम्मच से देते हैं, वो उतनी सफाई नहीं रह पाती, उससे नवजात शिशु में भी दस्त होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करके जितना समय तक आप दे सकें, कम से कम 6 महीने तक माँ के दूध पर ही रखें और 6 महीने के बाद ऊपर के चीज़ों का सेवन शुरू कराएँ। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं, वैसे प्रेगनेंसी में है ना, प्रेगनेंसी में भी कुछ परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, है ना। जैसे और कुछ बातों का हमें ख्याल रखना है, स्पेशली इन समर्स, कि पहले तो जब भी बाहर निकलें गर्भवती महिलाएं, क्योंकि हीट स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी में। उसमें क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा महसूस होती है इंटरनली भी, तो उसमें जब भी बाहर निकलें एक तो कवर करके निकलें और स्किन का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, ताकि जब भी आप बाहर निकलो तो ये हल्का सा मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन लोशन अच्छे से लगा के आपको निकलना चाहिए, ताकि गर्मी का प्रभाव कम हो। और इसके अलावा अपनी डाइट का भी बहुत ध्यान रखना है। डाइट का ध्यान जैसे कि हाई फाइबर डाइट लेनी है। हाई फाइबर डाइट से अब जब सलाद वगैरह ज़्यादा लेंगे, अंकुरित एक अच्छा सोर्स है जिसमें आप टमाटर, प्याज वगैरह डाल के ले सकते हैं, तो उसे लू भी नहीं लगेगी और इसमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। तो सैलेड की प्रिपरेशंस आपको अच्छे से लेनी है और खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। वेल हाइड्रेटेड, यू हैव टू बी वेल हाइड्रेटेड मीन्स जैसे पानी की मात्रा अधिक, क्योंकि जब आप गर्मी में बाहर निकल रहे हैं या घर में भी तो पसीना बहुत आता है, पसीने में हमारी नमक निकलता है बॉडी से, जिससे कि परेशानी उत्पन्न हो सकती है, बीपी कम हो सकता है। तो बीपी कम होने के लिए नमक, ORS पाउडर आप अपने साथ कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो उसको लेकर आप निकल सकते हैं। और नारियल पानी एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा विकल्प है नारियल पानी। और जितने भी जो पानी वाले फल होते हैं जैसे तरबूज है, खरबूज है, इसका सेवन अधिक करना चाहिए गर्मी के मौसम में। और दूसरी चीज़ है कि आपको कपड़े जो हैं हल्के पहनने चाहिए, लाइट कलर क्लोथ्स। उससे क्या होता है कि आपकी सन की रेज कम पड़ेंगी और आपको गर्मी महसूस नहीं होगी ज़्यादा। और ढीले कपड़े पहनने चाहिए, स्पेशली ध्यान हमको शूज़ का भी रखना है।
शूज़ में भी आपको ढीले ढीले शूज़ पहनने हैं, टाइट शूज़ नहीं पहनने हैं, ताकि पसीना ना हो और इन्फेक्शन के चांसेस कम हो। क्योंकि प्रेगनेंसी एक ये अवस्था होती है जिसमें इन्फेक्शन के रेट बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़्ड होती है। अब जैसे बाहर का खाना है, बाहर का खाना आपको कम खाना चाहिए। अगर कोशिश करें, जो आपका मन कर रहा है घर में ही बना कर खाएँ। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर से बाहर का रखा हुआ खाना ख़राब हो जाता है, जिसलिए जल्दी चांसेस होते हैं ख़राब होने के। तो आपको कोशिश करें कि घर में ही फ्रेश खाना खाएं। ये नहीं कि सुबह का बना रात में खा रहे हैं, तो आपको फ्रेश खाना खाना है, इससे भी इन्फेक्शन कम हो जाते हैं। और बाकी अपना ध्यान रखें, पानी की मात्रा अधिक से लेते रहें, खाने का ध्यान रखें, नींद भी भरपूर लें। नींद की ज़रूरत बहुत होती है प्रेगनेंसी में, और इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।